गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगी। मैं भी अच्छी हूँ। सो आज हमारा कोई रूटीन मॉर्निंग का फॉलो नहीं हो पाया है। मैंने मतलब पानी पी लिया है लौंग दालचीनी वाला। और ये हमारी क्यूटी पाई देख रही है। क्या कर रही है मौसी? दीदी और जिया जी आ गए थे तो काफ़ी लेट हो गया है। सुबह ही आ गए थे तो मैं योगा वगैरह आई थिंक शाम की करूँगी। और अब जा रही हूँ मैं वही अदरक लहसुन और नींबू की ड्रिंक लेने, क्योंकि 8:30 समथिंग बजने वाला है। और अभी तक बातों में लगे हुए थे, सब बैठे थे, नाश्ता पानी ये सारी चीज़ें चल रही थी। आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर बेबी कंसीव एंड ओपन ट्यूब ब्लॉकेज। हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं और मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ अपने ट्यूब्स को ओपन करने के लिए, जो कि दोनों पार्सली ब्लॉक हैं। आपको कई बार बता चुकी हूँ, और जो पुराने वो तो जानते ही होंगे, बट जो नए नहीं हैं वो जो नए हैं वो जान जाएं। सो आप भी हमारे साथ हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको नेचुरली हील करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। सब कुछ आई होप सही ही होगा। तो चलिए हम अपनी ड्रिंक लेते हैं। थोड़ी देर में पकाना भी है, अभी 5-10 मिनट पकने में लगेगा, इसके बाद पियेंगे। और हमारी ये टहल रही है, इसको भी देखना है थोड़ा कि कहीं गिर ना जाए। अभी छोटी है, अब ये 1.25-2 साल की है। सो चलिए आगे की चीज़ें मैं बताती रहूँगी, क्या चीज़ कर पाती हूँ क्या चीज़ नहीं कर पाती। अभी दीदी जीजा जी तो घर गए, वो मतलब निकले नहीं जाने के लिए। तो देखते हैं कब निकलते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमारी क्यूटी पाई पानी में खेल रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई थी तो छत पूरी गीली पड़ी है, उसे चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। आदू कह दो हाय, हाय बोलो, हाय बोलो आदू, ऐसे ऐसे करो। आजा 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 आजा। हमारी आदू ने तुलसी तोड़ ली है तो मैंने सोचा चलो यही खा लेते हैं। वैसे भी बासी मुँह तुलसी खाना भी काफ़ी अच्छा है, गले की सारी प्रॉब्लम सही होती है। और मैंने तो सुना फर्टिलिटी के लिए भी अच्छी हैं। और नुकसानदायक तो कोई चीज़ है नहीं। 2-4 पत्ती आप धुल के अच्छे से मॉर्निंग में खा सकते हो। देखिए क्या कर रही है, तोड़ रही है बैठे बैठे। लो सूसू भी कर दी और बताया भी नहीं। अब दीदी को जाके देती हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। दोस्तों मैं 8:30 बजे पीने का बोल रही थी, बट इस टाइम पे बज गया है ना कुछ काम आ जा रहा था। सो हमारी ड्रिंक रेडी हो गई है, और लहसुन नींबू और अदरक इसमें। चलिए पीते हैं। यहाँ इनको सोने की प्रैक्टिस कराई जा रही है, बहुत परेशान कर रही है, सुबह से घर सो नहीं रही है। देखो आँख खोले होगी अभी। सो जाओ। क्या हुआ? सो जाओ। नहीं क्या तो हम छो रहे हैं। नहीं निकल लो, नाटक करो नहीं करने का। गुच्छा हो जाओ, ओ गुच्छा हो जाओ। आज नन्ही कर, इसको भी नहीं कराएंगे बीच में। इनको नींद सुलाने की कोशिश की जा रही है, ये सो नहीं रही है, और हम लोग का काम करने का ट्राई करें, काम नहीं हो रहा है। बज गए हैं 9:30। मुझे काफ़ी तेज़ी से भूख लग रही है और काफ़ी देर से लग रही है। जब से मैंने ड्रिंक पिया तो उससे पहले से लग रही है। सो हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स। चलिए खा लेते हैं, इसके बाद कुछ और देखेंगे। कहाँ पर आके वीडियो बनाना पड़ता है मुझे, मैं ही जानती हूँ। छोटे घर में यही दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता क्या कहाँ पर करो, क्या कैसे दिखाओ। कोई यहाँ शोर कर रहा है, कोई वहाँ शोर कर रहा है। और आप सोच रहे होंगे आज मैं इतने सारे ड्राई फ्रूट्स क्यों खा रही हूँ। सो ये सब लोग के लिए हैं, ये मेरे बस नहीं। मैं कुछ खा लूँगी, बाकी दे दूँगी, जिनको खाना वो खा लेंगे, भैया छोटी सिस्टर वगैरह। पापा दुकान चले गए, 9:30 बज गए इस टाइम पे। थक गई मैं। और आज मैं जल्दी उठ गई थी, मुझे भूख भी कल जल्दी लगाई थी, बट खाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैंने सोचा था लहसुन वाली ड्रिंक जल्दी से पी लूँ पहले, खाली पेट, इसके बाद कुछ खाएंगे कम से कम आधे घंटे बाद। जब भी आपको भूख लगती है, अगर बहुत तेज़ी से लग रही तब तुरंत खाना खा लीजिए, मतलब जो भी खाना चाह रहे खा लीजिए। भूख को सहना भी अच्छी बात नहीं है, और बिना भूख के खाना भी अच्छी बात नहीं है। चलिए खा लेती हूँ। 10:30 बजे ये सारे लोग ब्रेकफास्ट करने में लग गए हैं। दीदी का समोसा और जलेबी खाने का मन था, सो भैया जाके समोसा जलेबी गरम गरम ले आया है, और जीजा जी को भी दे दिया, बट उनका मन नहीं कर रहा खाने का। थोड़ी देर बाद उन्होंने खा लिया था। अब दीदी के जाने का टाइम हो गया, समथिंग 11:15 या 11 बज गए थे। दीदी ले रही थी अलविदा, हमारी आदू भी जा रही थी, और हमारा कुंज भी जा रहा था। कुंज दीदी के बड़े लड़के का नाम है, आदू छोटी बिटिया का नाम है। आजू घंटी अच्छे करो। एक हाथ से करो। अच्छा
दोस्तों इस टाइम पे बज रहे हैं 11। मैं ले रही हूँ मैंने चने सोक्ड किए थे ब्लैक वाले, इसको बॉईल कर लिया है। इसमें सेंधा नमक, नींबू और थोड़ी सी प्याज ऐड कर दी चॉप करके। मैं यही खाने वाली हूँ इस टाइम पे। अभी तक मुझे भूख नहीं लगी थी, मैंने काफ़ी ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे, सो मैं 11 बजे अब ये खा रही हूँ। हम हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हमें तो यही सब खाना है। बाकी सब लोगों ने बढ़िया समोसा, जलेबी, भजिया, चाय, बिस्किट, नमकीन बहुत कुछ खाया है। सब ने मेरे सामने खाया है। मुझे खाना नहीं तो मैंने नहीं खाया, अवॉइड किया। और क्या, सेल्फ कंट्रोल नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। वैसे मुझे काफ़ी चने भी काफ़ी पसंद है। मैं इनको भी डेली खा सकती हूँ अलग अलग फॉर्म में, कभी बॉईल करके, कभी सोक्ड करके, कभी फ्राई करके, कभी सैलेड ऐड करके, कभी बिना सैलेड के। कैसे मन कर रहा है वैसे खाइए। चलिए मैं इसको छोटे छोटे बाइट में चबा चबा के खाती हूँ अच्छे से। लंच में मिलते हैं। हमने अपनी लंच थाली लगा ली। आज मैंने बनाई है सिंपल सात्विक मूंग दाल, जिसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है। सैलेड हो गया, नींबू हो गया और 2 रोटियां हो गई। हमारा सात्विक लंच आज का ये है। आज लेट खाना खाया था, इसलिए लेट भूख लगी है, बट गर्म गर्म खाना बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक 2:45 बज गए होंगे। विटामिन सी लेने के लिए नींबू जरूर खाइए डेली, आपका पेट भी सही रहेगा और खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। वाह। खाना खाने के बाद मैं छत में टहलने आई हूँ तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है। वैसे बारिश तो हो रही थी पता है, बट मैंने सोचा शायद बंद हो गई हो या धीमी धीमी हो रही हो। ठीक ठाक हो रही है। आज भी मौसम काफ़ी ख़राब है। अब तो जब से मैं आई हूँ तो अल्टरनेट डेज बारिश ही हो रही है यहाँ पर। वैसे ऐसे मौसम में घूमने कहीं जाने का मन करता है लॉन्ग ड्राइव पे, बट क्या किया जाए, ऐसे माहौल और सिचुएशन नहीं है ना। ऐसा कोई घूमने वाला एरिया है यहाँ पर कि बहुत अच्छा है घूमने के लिए निकल जाओ, और ना ऐसे कोई फ्रेंड है ना हबी है साथ में। मतलब क्या किया जाए, ऐसे ही टहल लेंगे छत में और इन्जॉय कर लेंगे बारिश का और मौसम का। सो मैं अब 5 से 10 मिनट 10-15 मिनट वॉक करूँगी, इसके बाद आपसे मिलते हैं। शाम में समथिंग 5:30 या 5:45 बजे समथिंग मैंने 1 गिलास पानी में फ्लैक्स सीड ले लिया है 1 टीस्पून। सो उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पिया। पता नहीं मेरे वीडियो के साथ क्या हो गया था, मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा इंट्रो दिया था फ्लैक्स सीड का और आवाज़ म्यूट हो गई है, आ ही नहीं रही, तो मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। फ्लैक्स सीड हार्मोन्स को सही करने में और पीरियड्स को रेगुलेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप स्टार्टिंग के 15 डेज फ्लैक्स सीड्स का सेवन ज़रूर करें। अब हो गई है शाम, समथिंग बज गए हैं 6। मैं अपनी सिस्टर से बोल रही थी जाने कब से, बाल काट दो बाल काट दो। बाहर बाल कटाने जाने का कोई मतलब नहीं है, 100-200 रुपये ले लेते हैं ना, उनकी बातें समझ में आती ना उनके बाल समझ में आते हैं। सिस्टर यहाँ मेरे ऊपर पानी डाल रही, कहीं मटक रही, कहीं डांस कर रही है और स्टाइल मार रही है कि मैं बाल काटने वाली हूँ, मैं बहुत ही अच्छा काटती हूँ, ऐसा वैसा बोले जा रही है। तो मैंने कहा मैं भी तुम्हारे काट दूँगी। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हम लोग घर में ही कर लेते हैं, और कई लोगों को बाल काटना बहुत बड़ा इशू लगता है, बट हम लोग घर में ही स्टार्टिंग से मोस्टली काटते चले आ रहे हैं। जब हमारी बड़ी दीदी थी तब वो हम लोग के बाल काट दिया करती थी, हमें कभी बाहर जाना नहीं पड़ा है। या तो अगर बराबर करना है तो बराबर कर देती थी गीले बाल करके, और अगर यू शेप में काटना है तो वो यू शेप में कर दिया करती थी। कोई एक्स्ट्रा या स्टाइलिश कटिंग हम लोगों ने नहीं कराई कभी। छोटी सिस्टर ने तो फिर भी कभी ना कभी बाहर जाके बाल कटाए हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा कटिंग करानी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें करानी तो बाहर जाके करा लेती थी, क्योंकि दीदी की शादी हो गई, फिर मेरी शादी हो गई, तो अकेले तो बाल काटते बनता नहीं है। बट वो बाहर की चीज़ें पसंद नहीं करती, काफ़ी चीज़ें उसे पसंद नहीं आती है। कई जगह अच्छे अच्छे पार्लर में उसने बाल कटाए, उतनी अच्छी कटिंग नहीं लगी जितने ज़्यादा मनी लग जाती है, इसलिए हम लोग घर में ही कटिंग कर लेते हैं। अब तो वो घर में ट्रिमिंग कर लेती है और अपने बाल को शेप दे देती है, जो भी देना होता। मैंने बोला था मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी, बट उसने कटवाया ही नहीं। सो मेरे पहले पीछे के बाल उसने अच्छे से बराबर किए, फिर बोल रही थी चलो आगे के बाल कटाने हैं क्या, तो मैंने कहा हाँ काट दो थोड़ा थोड़ा। सो उसने आगे के बाल अच्छे से निकाल के कट कर दिए हैं, और काटने के बाद ठीक ठाक लग रहे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे। मेरे बाल ही इतने पतले हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, कर्ली और पतले बाल हैं। और बोल रहे थे काफ़ी टूट रहे हैं बाल आजकल, पता नहीं तुम क्या कर रही हो, ट्यूब ब्लॉकेज के चक्कर में। आई थिंक हार्मोन्स अभी तक सही नहीं है। गाइस इस टाइम पे बज रहे हैं 6:30। मैंने ली है मेथी दाना और दालचीनी की ड्रिंक,
जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब हल्की गुनगुनी होने के बाद पियेंगे। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं मैं पूछती कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। जस्ट मैंने बराबर ही कराए हैं, क्योंकि नीचे बहुत पुच्छी पुच्छी टाइप के हो गए थे, काफ़ी टाइम से काटा नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ पर आए हैं तो यहीं यहीं काट लो, अदरवाइज़ मैं वहाँ पर भी काट लेती हूँ। वो आगे करके बाल रबड़ लगा के कट जाता है आराम से, उसमें भी अच्छे लगता है। तो मैंने कहा सिस्टर सिस्टर ही काट देगी। बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे, जितने छोटे होंगे उतने शायद कम झड़ें। पता नहीं कैसे बाल हैं, सिल्की है नहीं, हल्के हल्के करली हैं, दिखते तो घने हैं बट है टकली में 4 बाल। आज मैं योगा नहीं कर पाई, क्या करूँ, सोचा शाम के करेंगे, बारिश हो रही थी और छत के अलावा कहीं जगह नहीं करने की, कहाँ करूँ। कोई छोटी सी जगह कहीं बैठ के खाना तो खाया जा सकता बट योगा नहीं किया जा सकता, उसके लिए थोड़ी बड़ी तो जगह चाहिए कम से कम। और यहाँ पर इतना सामान है घर में कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। और बेड में करने का मन नहीं करता, बेड में करेंगे तो कैमरा किधर रखेंगे, ये भी दिक्कत हो जाती है। हम जैसे यूट्यूबर को, मतलब जो वीडियो बनाते हैं। अब तो अच्छी लगने लगी ड्रिंक। डिनर में बनाया था आज छोटी सिस्टर ने न्यूट्री पुलाव, जिसमें उसने शिमला मिर्च, आलू, टमाटर और न्यूट्री बहुत ज़्यादा ऐड करी थी। काफ़ी टेस्टी पुलाव लग रहा था। सो मैंने कम ही लिया था क्योंकि चावल से बना हुआ था, बट खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। टेस्टी तो था ही और हेल्दी भी होता है न्यूट्री पुलाव। फिर मैं पहुंच गई हूँ ऊपर वॉक करने। इतना ज़्यादा अंधेरा लग रहा है कि आप लोगों को लगेगा अंधेरे में कोई चुड़ैल चल रही है, बट वॉक तो करना ही था और आप लोग को दिखाना भी था। रात में हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है। सो मैंने वॉक किया 10-15 मिनट। फ्रेंड्स, अब हम ले रहे हैं गुनगुने पानी में 1 चम्मच शतावरी पाउडर, गुनगुना पानी जब से मैं पीने लगी तो मेरा डाइजेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया। पहले कभी ना कभी लूज मोशन हो जाते थे, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी उधर दर्द हो रहा है, बट जब से मैंने शतावरी और अश्वगंधा पाउडर लेना स्टार्ट किया है, पेट काफ़ी सही रहने लगा है। अगर आप गुनगुने दूध में पीते हो या गुनगुने पानी में पीते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब पेट सही रहता है। थोड़ी देर पहले मैं फर्टिलिटी मसाज करके आई हूँ। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा तो रूम्स हैं नहीं, ऊपर वाले रूम्स में गई थी करने, फिर 10-15 मिनट किया है, फिर अब आ गई हूँ। फिर अब ये ले रही हूँ सोने से पहले। अगर आप लोगों को योगा मैराथन क्लास और पीसीओडी से रिलेटेड वीडियो देखना हो तो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप क्लिक करके देख लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। और तो आपको पता ही है, आपको डेली वीडियो देखने हैं। अब मैं रखती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइस।